वहाँ से जैसे-तैसे माफ दिमाग और मंतर सोचों के साथ मार्विश घर पहुँची थी। मार्विश का चेहरा ज़िल्लत की शिद्दत से लाल हो गया था, इतनी भी कि अभी रुके कि वो शख्स इसे पहचान भी ना पाया। एकदम अनजान बनकर निकल गया। इसे लगता था मैं इसके गले पड़ जाऊँगी, मैं कौन-सा इसके पीछे मरी जा रही थी। मार्विश को तो इससे आखिरी बार मिलना भी रह-रह के याद आ रहा था। कितना बुरा किया था मार्विश ने इससे अपने जज़्बों का इज़हार करके। क्या कमी थी मुझ में जो इसने मुझ पे इस सरीना को फ़ौक़ियत दी और आज भी इसने मुझ पर निगाह गलत डालना भी मुनासिब न समझा। मार्विश रोते सिसकते माची की झरोखों में अशमरान खान से हुई आखिरी मुलाकात में खो गई। माज़ी मार्विश को पता नहीं क्यों मगर नायाब से चिढ़ हो गई थी। हर बात में वो सरीना को फ़ौक़ियत देती थी। चाहे बात ड्रेसिंग सेंस की हो या पढ़ाई की, नायाब हमेशा सरीना की तारीफ़ करती थी और ये बात मार्विश को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्लास लेने के बाद वो तो इन दोनों को अकेला छोड़कर अकेली यूनिवर्सिटी के राउंड पर निकल आई। काफ़ी दिनों से मार्विश को अशमरान नहीं नज़र आया था। हालाँकि वो उससे माफ़ी माँग चुकी थी। इतनी आला-ज़र्फ़ी इसने ज़िंदगी में कभी नहीं दिखाई। मगर अपने दिल का झुकाव वो अशमरान की तरफ भाँप चुकी थी, जिसकी वजह से इसने ये सब किया था। क्या बुरा था अगर इसकी थोड़ी-सी नरमी की वजह से अशमरान का दिल इसका तलबगार हो जाए। सरीना तो शुरू दिन से अशमरान को झुठला रही थी, फिर क्या मज़ायका था कि वो इससे एक बार अपने जज़्बात का इज़हार कर दे। वैसे भी सकलैन भाई इससे अंधा इश्क करते थे, वो इसको किसी और का नहीं होने देंगे। वो अपने दिमाग में अभी खिचड़ी पका रही थी जब इसे दूर से अशमरान अपने से काफ़ी छोटी उम्र की लड़की के साथ आता दिखाई दिया। वो खुद को अशमरान खान से बात करने के लिए तैयार करने लगी। वो उसके पास से बगैर बात किए गुज़र कर जाने ही वाला था जब मार्विश ने ऊँची आवाज़ में सलाम किया। वो जाने के मूड में था, नाचार इसे रुकना पड़ा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ये लड़की कौन है? मार्विश ने तजस्सुस से पूछा। जी, ये मेरी छोटी सिस्टर सबका हैं। ये मेरी यूनिवर्सिटी विज़िट करना चाहती हैं, इन्हें मैं साथ लाया था। अशफरान प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, आप काफ़ी दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए, हालाँकि मैं आपसे माफ़ी भी माँग चुकी हूँ। क्या हम दोस्त नहीं रहे? मारविश मौत मासूमियत से बोली, अरे नाराज़गी किस बात की? आपका मौक़िफ़ ठीक था, मैं किस हक़ से आपसे मिलने आता? मैं अब आप लोगों से कभी मिलने नहीं आऊँगा। मुझे सरीना खुदा का वास्ता देकर साफ़ मना कर चुकी है। अब मेरा आप सबसे मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। अशमरान आहिस्ता से साँस ख़ारिज करता हुआ बोला, ये क्या बात हुई? सरीना ने तो इसलिए मना किया था ना क्योंकि वो मेरे भाई के साथ कमिटमेंट है और आप इससे दूसरा रिश्ता रखना चाहते थे। मारविश अपनी असली चालाकी से बोली। लफ्ज़ कमिटमेंट सुनकर अशमरान को दिल में चुभन महसूस हुई थी मगर वो ज़ब्त कर गया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अगर आपके भाई के साथ खुश है तो इनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं इनके चेहरे की हँसी से भी मोहब्बत कर बैठा हूँ और वो हँसती रहेंगी तो मुझे सुकून मिलती रहेगी, तस्कीन मिलती रहेगी। अशमरान के लफ्ज़ों में दर्द महसूस किया जा सकता था, जबकि अशमरान के साथ खड़ी लड़की परेशान हो रही थी कि ये कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो अशमरान की मोहब्बत के बारे में नहीं जानती थी। सबका आप ज़रा साइड पे छाँव में जाके बैठ जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। सबका मुँह बनाते हुए चली गई कि हालाँकि वो मारविश की बातों में दिलचस्पी ले रही थी। मारविश को गुस्सा आ रहा था कि अशमरान सरीना की तरफदारी से बाज़ क्यों नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप सरीना से नहीं मिलना चाहते तो आई प्रॉमिस मैं इसका ज़िक्र कभी नहीं करूँगी, लेकिन आपकी शख्सियत से मुतासिर हूँ, मैं आपसे दोस्ती रखना चाहती हूँ। मारविश ने झिझकते हुए बोला, देखिए आपका साथ मुझे तकलीफ़ देगा और मैं अपनी ज़ात के लिए मज़ीद दर्द का सामना नहीं करना चाहता। क्या मतलब आप मुझसे मिलकर तकलीफ़ में क्यों आएँगे? मारविश हैरानगी से बोली, क्योंकि आपसे पहली मुलाकात में मुझे सरीना से मोहब्बत हुई थी और आप जब-जब मेरे सामने आएँगे तो मुझे तकलीफ़ महसूस होगी, मुझे दर्द होगा, क्योंकि आप हमेशा मुझे सरीना की याद दिलाती रहेंगी। अशमरान करब से चोर लहजे में बोला, मारविश को आज पहली बार अपनी तजलीस महसूस हुई थी। ज़िंदगी में पहली बार इसका दिल किसी का ख्वाहिशमंद हुआ था, मगर वो शख्स सरीना की आज़ाद का असीर निकला। और दुःख इस बात का था कि वो सरीना से ज़्यादा हसीन थी, मगर अशमरान खान कह रहा था कि वो मारविश को देखता है तो इसे सरीना याद आती है। यानी मारविश की ज़ात इतनी हक़ीर थी कि इसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं थी। मारविश को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अभी वक़्त नहीं था, वो किसी भी तरह अशमान का दिल मोम करना चाहती थी। अशमरान, मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। आप प्लीज़ मेरी मोहब्बत को मत ठुकराना, मैं आपको दुनिया भर से ज़्यादा प्यार दूँगी। क्या कमी है मुझ में? क्या मैं सरीना से कम खूबसूरत हूँ? बात करते हुए मारविश की आँखों से आँसू झलक पड़े
और अशमरान खान तो सोच भी नहीं सकता था ये लड़की इससे इज़हार भी कर सकती है। वो तो इसके लफ्ज़ों से शॉक था। इसे राय फ़रार नहीं मिल रही थी। वो इस लड़की के लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं पा पाता था। फिर वो क्या करता? आप खामोश क्यों हैं? मैं आपके जवाब की मुंतज़िर हूँ। जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, मेरी इल्तिजा है आपसे। मारविश की अकड़ आज गायब थी। वाक़ई में मोहब्बत आपको कहीं का नहीं छोड़ती। अनाए नखरे सब महबूब पे कुर्बान हो जाते हैं। और आज मारविश की हालत इस बात का पता दे रही थी कि मोहब्बत में सब फ़ना होता है। अशमरान को समझ नहीं आती कि वो क्या जवाब दे। देखिए मारविश, मेरे लिए आपकी जज़्बे बहुत मायने रखते हैं। मैं आपके एहसासात की कदर करता हूँ, मगर मैं आपको वो मुकाम कभी नहीं दे सकता जो मेरे दिल में सरीना का है। इनके दिल में आने के बाद इस दिमाग को और कोई भाया ही नहीं। मैं दुनिया की किसी भी लड़की को उनकी जगह नहीं दे सकता। वो मेरी पहली चाहत और आखिरी मोहब्बत है। मेरा दिल सिर्फ़ पहली इसने गुफ्तगू में ज़रा वक़्फ़ा लिया। सिर्फ़ पहली बार इनके लिए धड़का है। मैं तरस और हमदर्दी में रिश्ते कायम करने का कायल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई रिश्ता निभाऊँ तो दिल से निभाऊँ, और आपके मामले में दिल इनकारी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं दिल के हाथों बेबस हूँ। मेरा दिल आपका साथ बिल्कुल कर नहीं कबूल कर सकता। मैं आपसे मुआज़रत करता हूँ, मैंने आपका दिल दुखाया, मगर ये भी सच है कि मैंने आपसे कभी कोई वादा नहीं किया था, कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी आपको। अल्लाह सब्र दे आपको भी, मुझे भी। अल्लाह नेगेबान। वो अपनी बात मुकम्मल करके जा चुका था। सबका को इस लड़की पे बहुत तरस आया। कितना रो रही थी वो और भाई इस लड़की के लिए इसको ठुकरा रहे थे जो उनको झुठला चुकी है। मारविश को चश्मान के अल्फाज तमाचे की तरह लगे थे और इतनी ज़ोर से लगे थे कि वो ज़मीन पे बैठकर अपनी ज़िल्लत का मातम मना रही थी। कितनी तसल्ली थी ना इसके लिए। वो अपनी खूबसूरती पे नाज़ा थी और वो शख्स सेलिना की वजह से इसे झुठलाया गया। वो बैठकर रोई जा रही थी जब इसे अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। नज़र उठाकर देखा तो उसे सबका खड़ी नज़र आई। आप फ़िक्र ना करें, मैंने सब सुन लिया है। वो लड़की जो भी है, मगर मेरे भाई की ज़िंदगी में सिर्फ़ आप ही आएँगी। मारविश ने रो-रो के सबका की सारी हमदर्दी समेट ली थी। सबका के पूछने पर सलीना के बारे में खूब गलत बयानी की। इसे बताया कि वो इसके भाई के साथ भी अटैच है और भाई की मंगेतर भी है, और बहुत सारे मिर्च मसाले लगाकर सलीना की तरफ से इसका खूब दिल बुरा किया। सबका को मारविश बहुत अच्छी लगी और दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। यशवरान से ना सही सबका से मारविश की बनने लगी और आए दिन आपस में बातें होने लगी। मगर सब अच्छा हो जाए इसके चक्कर में इतना बुरा हुआ कि मारविश खुद भी चकरा कर रह गई। आखिर हुआ क्या गया? मारविश माजी से हाल में लौटी तो हिचकियों से रोने लगी। इस दिन के बाद सरीना की ज़ात से नफरत थी। मारविश को ठुकराया गया था और वजह सिर्फ और सिर्फ सरीना थी, और ये बात मारविश को बहुत जिल्लत आमेज़ लगती थी। सरीना, तुम भी बर्बाद होगी अगर अबात मैं ना हो सकी। तुम्हारी वजह से इस शख्स ने आज भी मुझे नज़रअंदाज किया है। मालवीय गुस्से में खुद से बड़बड़ाई जा रही थी, हालांकि जानती थी कसूरवार कौन है। एहसन खान अपने ऑफिस में बैठा था। वैसे तो वो इतना आता नहीं था, बट आजकल घर में बोर होने से बेहतर था वो इधर ही आ जाता। एहसन अपनी चेयर पे आंखें बंद किए बैठा था जब नॉक करके सकलैन अंदर आया। अरे भाई, तू इधर आया ही क्यों है? जब सोना ही है ना, सो जा, या फिर भाभी की खिदमत कर फ़ोन पर ही, क्योंकि तेरी हाथ शादी से पहले तो आने वाली नहीं। सकलैन एहसन पर चोट करता हुआ बोला, या तेरी भाभी का वीज़ा प्रॉब्लम एक बार हल हो जाए फिर तू देख मैं कैसे इसे अपनी पनाहों में कैद करता हूँ। वो भी तरसे हुए आशिक की तरह बोला, चल चाइनी आशिक, मैं इधर एक पेपर पर पेन छोड़ कर गया था, देख इधर ही है। सकलैन भी अजलत में बोला, सब्र कर यार, मेरी आई सेट बहुत वीक है ना, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं अपने लेंसेज लगा लूँ। वो अंधों की तरह हाथ मारकर लेंस ढूंढने लगा। है ये लेंस कब से है? मुझे लगा तो नहीं तू लेंस लगाता और कभी जिक्र भी नहीं किया तूने। यार लगता है इसलिए नहीं है कि क्योंकि मैं अपनी आँखों के कलर का लेंस लगाता हूँ, और पिछले सर में ज़्यादा दर्द रहने की वजह से मेरी नज़र पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ऐनक मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने लेंस को चुना। लेंस मिल चुके थे, वो अपनी आँखों में लगाते हुए बोला, अच्छा यानी ग्रे, ख़ास कस्तरी रंग बिला ग्रे ही रहा। वैसे कैट का मैं मज़ाक में बोलता था, जब गुस्से से या गौर से देखता तो ये लगता था जैसे कोई बिल्ला घूर रहा हो। अच्छा, तेरी ऐनक ढूँढने तक मैं लेट ही हो गया, इससे अच्छा था मैं दूसरा पैकेट ही इस्तेमाल कर लेता। चल तू आराम कर, मैं ज़रा काम फाइनल कर कर आता हूँ। सकलैन जिस अज़िलत में आया था वैसे ही बाहर निकल गया। सकलैन शाम के वक्त थका हार अपने घर आया तो टीवी लॉन्च में अम्मी जान और माविश को अपना मुंतज़िर पाया।
उनको सलाम करता अपने कमरे में जाने लगा। अम्मी जान की आवाज़ आई, अब तुम्हें कहाँ मेरे पास बैठना याद रहता है, या तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त कहाँ है। सुना है बड़ी पढ़ाई कराई जा रही है, वो भी इतनी महंगी और बड़ी यूनिवर्सिटी में। हायका बता रही थी सरीना ने बड़ी शॉपिंग की है, इतना पैसा कहाँ से आया। वो बैठा भी नहीं था कि उन्होंने अपने लफ्ज़ों के तीर बरसाना शुरू कर दिए। अम्मी जान, बस यही वजह है कि मैं आपके पास अब नहीं बैठता, क्योंकि अब आप भी मुझ पर तंज के गोले बरसाती हैं, प्यार वाली छाँव नहीं देती आप। वो उनके कदमों में बैठा नहायत आजिज़ाना लहजे में बोला, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। और हाँ, कल रात तुम सरीना के कमरे में क्या कर रहे थे? अम्मी जान सवाल पे सवाल दाग रही थी कि जबकि मावी मुसलसल खामोश थी, बिल्कुल तूफ़ान की आमद से पहले सकूत की तरह। अम्मी जान, में से एडमिशन फॉर्म देने गया था, मैं चाहता हूँ इसका और आपका सामना ना हो और इसकी थोड़ी तालीम भी मुकम्मल हो जाए। शकला ने नहायत शाइस्तगी से बोली, अच्छा ठीक है, मान लेते आपने इसकी फ़िक्र में नहीं बल्कि हमारे लिए किया है ये सब, मगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में से एडमिशन दिलाने की क्या ज़रूरत थी? बहुत पैसा है आपके पास। अब की बार मारविश जले भुने लहजे में बोली। मारविश, मैं आपको इस बात का जवाब देना वैसे ज़रूरी नहीं समझता, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बाकी की सारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का निज़ाम इतना अच्छा नहीं था, और अपने शहर की यूनिवर्सिटी में सरीना जाना नहीं चाहती। बाकी रही बात पैसे की, तो सरीना का हिस्सा है हमारे पैसों में। बेशक हमारी ज़मीनें सिर्फ बाबा जान की खरीदी हुई हैं, दादा जान की नहीं थी, मगर इफ्तिखार अंकल ने अपना खून पसीना बहाया है, अपनी सारी ज़िंदगी बाबा जिन की ज़मीनों को दी है। तो क्या इनकी इतनी मेहनत के सिले में सरीना सरीना के लिए इतनी भी गुंजाइश नहीं निकलती? सकलैन गुस्से में भी तहम्मुल से बोल रहा था, यही इसकी शख्सियत का ख़ासा था, वो अपने आप को बेकाबू नहीं होने देता था। ओहो! अब वो मैडम तुमसे जायदाद में भी हिस्सा माँग रही है। अब की बार नादिया बेगम ने खदशा ज़ाहिर किया, या खुदा वो मुझसे हिस्सा माँग ही ना ले, वो ऐसी ऊँची हरकत कभी भी नहीं करती अम्मी जान। आपको जो घमंड है ना इतनी ज़मीनों के मालिक होने का, ये आपको ले डूबेगा। इब्लीस को अपने इल्म पे घमंड था कि वो इतना इल्म वाला है, मगर वो इखलाक से आरी था, इसमें तकब्बुर था, और ये तकब्बुर इसे ले डूबा। अगर दौलत की बात की जाए ना, तो क़ारून के पास किसी चीज़ की कमी थी। दुनिया की हर चीज़ इसके ख़ज़ाने में मौजूद थी, मगर इसके दिल में खुदा का खौफ नहीं था। इससे साबित होता है कि दुनिया मोहब्बत और शाइस्ता अखलाक पे कायम है, जो कि आप दोनों में नापेद है। मुझे अफ़सोस होता है आप दोनों पर। सकलैन अपनी बात तहम्मुल से मुकम्मल करता अफ़सोस से सर हिलाता हुआ बोला, मुझे ये लेक्चर मत दो, मुझे तुम्हारे इरादे सरीना को लेकर ठीक नहीं लग रहे। मुझे अभी और इसी वक्त आंसर के लिए जवाब दो, हाँ या ना में। नादिया बेगम गुस्से से हाँफते हुए बोली, अम्मी जान, सरीना को एक दफ़ा हॉस्पिटल में सेट होने दें, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रा मुतमईन हो जाए, तो मैं पहले से इसके लिए अच्छा लड़का देखूंगा। इसके हवाले करके फिर कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूंगा। वो जब तक अपनी ज़िंदगी में खुश व खरम नहीं हो जाती, मैं अपने हवाले से कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोच सकता। आप माँ हैं, आप जानती हैं मोहब्बत अगर रगों में रच बस जाए तो इससे फ़रार मौत की सूरत में ही निकलता है, और सरीना इफ्तिखार मेरे दिल और रूह दोनों में समाई हुई है। मैं इससे दूरी इसी वजह से बना रहा हूँ। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे कुछ दिन सुकून से जीने दें, मुझे जीने दें। बोलते बोलते सकलैन की आंखों में नमकीन पानी आ गया, मगर वो इन्हें अंदर उंडेल गया, क्योंकि वो रोना नहीं चाहता था। अपनी बात मुकम्मल करता वो मारविश और नादिया बेगम को हक्का बक्का छोड़ गया। आज पॉलो में सरीना का आखिरी दिन था। सरीना नयाब का हाथ पकड़कर कब से बैठी हुई थी, रोई जा रही थी मुसलसल, और नयाब इसकी दिलजोई करने में मसरूफ़ थी। नाबू, मैं तुझे हर लम्हा मिस करूँगी, मैं तेरे बगैर कैसे रहूँगी? सरीना रोते हुए बोली। ये कंप्यूटर का दौर है मेरी जान, दिन रात तुझसे वीडियो कॉल पे बात होती रहेगी, तू फ़िक्र ना कर। नयाब इसे हौसला देते हुए बोली। हालांकि नयाब इस कदर कमज़ोर हुई थी कि इसे सोच के भी जान हलक में आती हुई महसूस हो रही थी कि सरीना हॉस्टल में इससे दूर जा रही थी। जब महीनों में इसको हक नहीं कर सकेगी। नयाब अपनी आंखों में उमड़ते आंसू को एकदम पी गई, क्योंकि वह अपनी लाडो के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। लाडो, तुम रात को निकलोगी ना, ताकि इधर जाके सेटल हो जाओ, मैं आऊँगी तुझसे मिलने। अरे नहीं, इसके बाद कौन सा तेरे आने का टाइम है, बस तू ज़हमत मत करना, अभी जी भर के दिल से लगा लो। सरीना फिर रोने के मूड में थी। अच्छा चल, जल्दी से तैयार हो जा, सकरैन भाई कह रहे थे कि तुझे जल्दी भेजूँ, क्योंकि तुझे सेटल करके उन्होंने रात 12 बजे अपने दोस्त के किसी काम से शहर से बाहर जाना है। नयाब को अचानक से सकलैन भाई की कॉल याद आ गई। यानी इतनी जल्दी मुझसे दूर होना चाहती है, मुझे रुखसत करने की इतनी जल्दी है? सरीना एकदम फिर से रोने लगी। लाडो, तुझे पता है मैं अपने पूरे घर में लाडली हूँ, पप्पो की जान हूँ, पापा के जिगर का टुकड़ा हूँ,
मम्मा की साँस मुझ में अटकी है मगर इसके बावजूद तू मेरी लाडली है, तेरे लाड उठाना मुझे अच्छे लगते हैं, तू यूँ समझ ले तू मेरा छोटा-सा बच्चा है। नायाब ने इसे सीने से लगाते हुए बोली, इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत शुक्रिया नाबो, आई लव यू सो मच, मेरी कुल कायनात है तू। रिश्तों के नाम पे सिर्फ़ तू है मेरे पास, मेरा सब कुछ तू है। सरीना के रोने में मज़ीद रवानी आ रही थी। आजा चल ब जल्दी कर, ड्राइवर को मैंने बुलवा लिया है, वो कब से हॉर्न दे रहा है। नायाब सरीना को खुद से अलग करती उसके आंसू पोंछने लगी। सरीना ने इस बात में सर हिलाया, गाड़ी के पास पहुंची तो देखा गाड़ी गिफ्ट से भरी हुई थी। अभी कल ही तो सरीना ने नायाब के साथ इतनी शॉपिंग की थी और इतना सब कुछ। जाते हुए ना मत करना और ये मैंने बहुत मोहब्बत से लिए हैं। नायाब इंतहाई इनकसारी से बोली तो सरीना को मजबूरन खामोश रहना पड़ा। वो गाड़ी का डोर ओपन करके बैठने लगी थी कि एकदम पलटी और सही ज़ोर से नायाब को झपकी ली। इतनी ज़ोर से कि नायाब को अपनी फसलियाँ टूटती हुई महसूस हुई। अगले ही लम्हे वो नायाब की तरफ बगैर देखे गाड़ी में बैठकर डोर बंद करके शीशा चढ़ा चुकी थी। नायाब ने कोई हरकत नहीं की। जब गाड़ी रवाना हो गई तो नायाब के आंसू तसलसल से बहने लगी। शकला ने फरी भाभी के साथ मिलकर बहुत सी शॉपिंग की थी सरीना के लिए और वो शॉपिंग डायरेक्ट गाड़ी में रखकर आया था क्योंकि जाते वक्त वो कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था। एक तो सरीना ने नखरे दिखाने थे और दूसरा मारविश और नादिया बेगम से अलग सलावातें सुननी थी, तो बेहतर ये था कि वो राज ही रहे। साइम भाई और हैदर साहब स्पेशल सरीना को रुखसत करने जल्दी आए थे और हैदर साहब को फ़ख्र था कि इनका बेटा सरीना से जुड़ा रिश्ता बखूबी निभा रहा है। हायका तो सरीना के गले लगकर बस रोई जा रही थी। फरी भाभी का भी काफ़ी उदास थी। सरीना जाते हुए मारविश और नादिया चची से मिलने जा रही थी मगर साहिब ने मना कर दिया कि हमने इनको बता दिया है। इनसे मिलकर तुम जाते हुए अपना मुंह ना ही खराब करो तो बेहतर है। सरीना के आंसू न जाने क्यों पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए थे। आज इसे अम्मा जान बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। वो उसे कभी खुद से दूर ना जाने देती। सरीना कभी जिंदगी में एक रात के लिए भी अपने घर से दूर नहीं रही थी। खलील साहब के गले लगकर सरीना खुद पे ज़ब्त न कर सकी और फूट-फूट कर रोने लगी। वो भी इसे दिलासा देने लगे, मेरी बच्ची हर मुश्किलात के बाद शादमानी है, हर अंधेरे के बाद सवेरा है। तुम यूँ समझो रोशनी तुम्हारे इंतज़ार में खड़ी है। साइम भाई ने भी सर पे हाथ रखकर हौसला दिया था। सबसे बारी-बारी अलविदा करती हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। सकलैन भी इसके पीछे बाहर आ गया। सरीना रोते हुए गाड़ी में बैठने लगी तो नायाब के गिफ्ट्स और अपनी की हुई शॉपिंग के अलावा काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान था। सरीना देखकर टटकी, ये सब क्या है? ये मेरा नहीं है। सरीना हैरानगी में डूबी बोली, ये मैंने खरीदा और मैं इस वक्त बहुत उदास हूँ, मुझसे कोई बहस नहीं करनी। मैं शौहर हूँ आपका और मुझे आपके लिए कुछ भी खरीद कर लाने का हक हासिल है। और वैसे रोड से अपनी उदासी का जिक्र करते हुए बोला जैसे घर से दूर सरीना नहीं बल्कि सकलैन जा रहा हो। देखें वो कुछ बोलती सकलैन पहले ही बोल पड़ा, मैं आपको देखता रहूँगा तो रात यहीं बीत जाएगी, इसलिए हमें निकलना होगा। अगर आपने मुझसे लड़ाई या झगड़ा किया तो मैं ये सारा कुछ यहीं आपके सामने जलाकर भस्म कर दूंगा। सकलैन दो टोक लहजे में बोला। सरीना कुछ ना बोली, बस खामोशी से इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। ये बंदा इस वक्त तो हाथ में नहीं आ रहा था। मारविश और नादिया बेगम का इस वक्त गुस्से से बुरा हाल था। मारविश ने सरीना की यूनिवर्सिटी के बारे में पता करवाया था। वो पाकिस्तान की महंगी तरीन यूनिवर्सिटी थी। मारविश ने ना खाना खाया था ना ही नादिया बेगम कमरे से बाहर निकली थी। मारविश इस वक्त गुस्से में थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो सरीना का हुलिया बिगाड़ दे। वो सीधा हैदर साहब के कमरे में गई थी। इस वक्त इसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, वो खुद पे काबू पाते हुए बोली। वालेकुम सलाम, आओ बेटा कैसे आना हुआ। अब तो आप अपने बाबा जान को भी याद भी नहीं करती हैं। बाबा जान मुझे आपसे बात करनी थी, वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। जी जी मेरा बच्चा बोलो, मैं हाजिर हूँ। हैदर साहब को खुशी हुई थी इनकी खुसर बेटी ने इनको याद किया था। बाबा दरअसल मैं ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहती हूँ। मास्टर करने के बाद घर में रह रह के बोर हो गई हूँ। तो बेटा ये तो खुशी की बात है, आप ज्वाइन कर सकती हैं। मैं जोशी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहती हूँ बाबा जान, और मुझे इनकार नहीं सुनना। मारविश बेलचक लहजे में बोली, जबकि हैदर साहब के तासुरात बदल गए थे। बेटा जोशी इंस्टीट्यूट से ही क्यों? आप जानती है इस इंस्टीट्यूट की रिपुटेशन अच्छी नहीं है। करोड़ों में वो लोग एडवांस लेते हैं और सारे अमीरजादे वहाँ अय्याशियाँ करने, रेस लगाने और ख़ुद को बड़ा साबित करने वहाँ जाते हैं ताकि वो ये बता सकें कि इनके पास पैसा बहुत है।
वरना बाकी ड्राइविंग स्कूल में इससे अच्छी तरह सिखाया जाता है। हैदर साहब इसे समझाते हुए बोले, हाँ हाँ बाबा जान, सरीना की बारी आई तो पाकिस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया। मेरी बारी तो पैसे ज़्यादा होने की वजह से आपने हाथ ही खींच लिया। अरे कह दे मुझसे ज़्यादा प्यारी आपको वो सरीना है। अब की बार माविश गुस्से में रोते हुए बोली, करीना मुझे आपसे ज़्यादा प्यारी होती तो मैं इसे यूँ अनजान शहर ना भेजता, इसे अपने दिल के पास साथ लगा कर रखता, यतीम और मस्कीन बच्ची को यूँ दरबदर ना करता। खैर वो अलग कहानी है। आप जाकर बात कर लेना, जितने पैसे हुए हुए मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा, मगर याद रहे किसी भी बुराई के नतीजे की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। बहुत शुक्रिया बाबाजान, कहते साथ ही वो गुस्से से उठकर बाहर निकल गई। वो सरीना मनुष्य जाके भी इस घर से जा ना पाई। इस घर के मकीनों के दिलो-दिमाग पर काबिज़ हो गई थी चुड़ैल। सेकलैन इसे छोड़ने जा रहा था। रात का वक़्त इसलिए मुनासिब लगा था सेकलैन को कि कल का दिन वो मसरूफ़ रहेगा और कल रात वो हॉस्टल में सेटल हो पाए या ना, सेकलैन को चैन नहीं आना था। इसलिए सेकलैन ने आज की रात ही जाना मुनासिब समझा। पूरे रास्ते गाड़ी चलाते वक़्त दोनों ने कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में कब्रिस्तान जैसा सकूत था। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी का रूल था 5 बजे के बाद किसी आउटडोर साइटर को हॉस्टल में जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर सकलैन ने अपने लिंक्स का इस्तेमाल करके ये मसला भी हल कर ही दिया था। सारे काम निपटाने के बाद सरीना को कैफ़े, कैंटीन, इसका डिपार्टमेंट, हॉस्टल में इसका रूम, इसके अलावा जहाँ-जहाँ मुमकिनात तौर पर सरीना को कोई काम बन सकता था, सकलैन ने हर चीज़ से सरीना को आगाह कर दिया था। रात के 11 बज रहे थे जब अब मुश्किल घड़ी आ पहुँची थी, यानी सकलैन हैदर को अपनी सरीना को अलविदा कहना था। अब वो महीनों अपनी सरीना का मुँह नहीं देख सकेगा, इसकी तंज़ भरी बातें नहीं सुन पाएगा। आपको सब कुछ समझ आ गया ना? सकलैन सब कुछ समझने के बाद सरीना से सवाल पूछने लगा। मुझे डर लग रहा है, सरीना डहरी समी उँगलियाँ चटकाते हुए बोली। किस बात का डर? ऊपर देखे मेरी तरफ। सकलैन ने सरीना को की थोड़ी से पकड़कर अपनी जानिब किया। इस वक़्त वो लोग हॉस्टल के अकब में खड़े थे। चाँद की मद्धम मसरूक़ुन रोशनी में वो लोग बहुत ही पुरकशिश लग रहे थे। सकलैन हैदर का दिल आज सरीना पे फ़िदा हो रहा था। आपकी आँखों में आँसू क्यों हैं? मैं इन आँसुओं की वजह से आपको इस घर से दूर लाया हूँ, खुद से दूर लाया हूँ, वरना आप तो जानती हैं आपसे दूरी सुहाने रूह है। सकलैन हल्की मद्धम आवाज़ में इसके गालों से आँसू चूमते हुए बोला। जबकि सरीना रोई जा रही थी मुसलसल। सरीना का दिल चाह रहा था आज सकलैन इसके पास ही रहे, कहीं मत जाए। इस भरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रात के इस पहर सरीना को सकलैन की कदर हुई थी। आज इसके अलावा कोई शनासा ना था। ओके आपको रोना है तो रूम में जाके जी भर के रोना, कम से कम मेरा दिल तो नहीं जलेगा ना। अब की बार सकलैन इसके आँसू में फरवानी देखकर बोला, आप मुझसे राब्ता करते रहिएगा ना, मेरा मतलब मैं कहीं खो जाऊँ तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ ना। सरीना बेरहम जुमले बोलती सकलैन की तरफ देखती, इसका दिल धड़का रही थी। सकलैन का बस नहीं चला था, वो सरीना को अपनी रूम में बसा ले, एक पल भी खुद से दूर ना रखे। मैं हर पल हर लम्हा अपनी जान से बाखबर रहूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो आपका बहुत अच्छे से ख़्याल रखेंगे। सकलैन सरीना के दोनों गालों पे हाथ रखे इसकी सुर्ख हुई नाक को सहलाने लगा। आप मुझसे बदला तो नहीं ले रहे ना? मैं आपसे बदतमीज़ियाँ करती रही हूँ, आपकी कोई बात नहीं मानी। कहीं आप मुझे इतनी दूर फेंक के तो नहीं चले जाएँगे ना? और ऐसा ना हो आप वापस पलट कर ही ना आएँ। सरीना आज पुरानी टून में वापस आ चुकी थी, बिल्कुल इसी तरह बात कर रही थी जैसे वो थी। ये तंज़ भरी बातें, गुस्सा करना, ये सब तो सरीना की शख्सियत का हिस्सा कभी था ही नहीं। सकलैन को सरीना की मासूमियत पे जी भर का प्यार आया। सरीना के प्यार भरे शिकवे सुनकर तो सकलैन का दिल सरीना पे कुर्बान हुए जा रहा था। अरे आप क्या-क्या सोचती हैं? आपको यहाँ फेंक कर जाऊँगा तो भला किसी के क्या काम आएँगी? आपको बीच के तो पति से भी नहीं मिलते। सकलैन मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा मेरी बात सुनिए, ये सारे ख़दशात अपने ज़हन से झटक दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल धड़कने की वजह आप है और मैं धड़कन को खुद से जुदा नहीं कर सकता। सकलैन सरीना की पेशानी पे शिद्दत लम्स से छोड़ते हुए बोला, जबकि पहली बार आज सरीना इस लम्स को पाकर सरशारी महसूस कर रही थी। सकलैन ने सरीना को अपने सीने से लगाया हुआ था और वो इसकी धड़कन की तेज़ रफ्तार को बाखूबी महसूस कर सकता था। मैं हमेशा आपके लिए हाज़िर हूँ, चाहे दिन हो या रात, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाज़िर। सकलैन गाल के निचले हिस्से पे होठों के बिल्कुल करीब लब रखता हुआ बोला, जबकि सरीना सकलैन की कुर्बतों को महसूस कर रही थी। इसे आज इस भरी दुनिया में सिर्फ़ सकलैन हैदर अपना लग रहा था। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरा दोस्त मुझे बार-बार कॉल कर रहा है, इसे मैंने इधर ही बुला लिया था। मैंने किसी काम से जाना है।
मगर मजाल है आपकी दिलकश काली आँखें मुझे किसी काम का छोड़े। सकलैन इसकी आँखों पे चोट करते हुए बोला, ओके आप जाएँ, सरीना आहिस्ता से बोली। आज सरीना का दिल चाह रहा था वो सकलैन के गले लगकर फूट-फूट कर रोए, मगर रोहिणी ज़ब्त कर गई। अच्छा जल्दी से मुस्कुराएँ, अपनी प्यारी सी मुस्कान से मुझे रुखसत करें, फिर मैं वार्डन को कॉल करवाऊँ ताकि वो आकर डोर ओपन करके आपको ले जाए। सरीना ज़बरदस्ती की मुस्कान चेहरे पे सजाए सकलैन की तरफ देखने लगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मुझे सरीना अपनी शख्सियत का रूप झाड़ती हुई अच्छी लगती है। मुझे ये दबंग अंदाज में गुस्से निकालती हुई अच्छी लगती है। अब की बात सरीना वाक़ई ही मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात, चलें मैसेज मिला है मुझे कि वार्डन आ रही हैं। सरीना को दूर से हॉस्टल वार्डन आती दिखाई दी। ओके अल्लाह हाफ़िज़। सरीना ऐसे बोलती जैसे सकलैन इसे जेल में बंद करके जा रहा हो। अच्छा सुनिए, खाना टाइम पे खा लीजिएगा, नहीं आपसे बात करती रहना, आपका दिल बहल जाएगा। और हाँ, कभी हम गरीबों में भी अपनी आवाज़ का सदका जायज़ कर देना। सदका बलाओं को टालता है। सकलैन आखिरी बात अजलत में बोला क्योंकि वार्डन सरीना के इंतज़ार में खड़ी थी क्योंकि गेट खुलने की आवाज़ काफ़ी पहले आई थी। अल्लाह ने के बाद सरीना कहकर हॉस्टल की जानी पलटी थी जब सकलैन की आवाज़ आई। सुने एक बार जी भरकर झप्पी तो लेने दें ताकि आपका लम्स कई दिनों तक महसूस होता रहे। सकलैन नहायत आज़ाना लहजे में बोला जबकि सरीना कुछ नहीं बोली, बस यूं ही खड़ी इसे तकने लगी। सकलैन और सरीना में थोड़ा सा फासला था मगर सकलैन ने कदम नहीं बढ़ाया क्योंकि आज सरीना का अलग ही रूप था और वो चाहता था कि सरीना को आखिर बार सीने से लगाए, मगर वो कदम वो बढ़ाकर आए। सरीना नासब्री से खड़ी सकलैन को देखने लगी कि ये बंदा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। एक हक ही तो लेना है, अब सरीना मना करती तो इसे बहुत ही तक गिल्ट रहता। सकलैन ने वहीं खड़े-खड़े अपने दोनों बाजू फैला लिए और सरीना को अपनी तरफ बढ़ने का इशारा किया। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था, सरीना के कदम इसके दिल की पुकार पे लब्बैक कह रहे थे, जबकि दिमाग मना कर रहा था कि कल तक जो अकड़ थी आज किधर हो हवा हो गई। बिलाखिर सरीना के दिल की चीख हुई और वो दो कदम बढ़ाकर इस वक्त सकलैन हैदर की पनाहों में थी। सकलैन ने इतनी जोर से झप्पी ली कि सरीना को अपनी फसलियाँ टूटती हुई महसूस हुई। दिल था कि बाहर आने को बेताब था। आई लव यू सरीना, आई लव यू सो मच। वो सरीना के बालों में शिद्दत भरा बूसा देते हुए बोला। जवाब में वो कुछ नहीं कहेगी। सकलैन इसकी थोड़ी पर लप रखते हुए बोला, जबकि सकलैन की इस गुर्बत पे सरीना का दिल बेतरतीब हो रहा था, अलग ही लय पे धड़क रहा था। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बतों का। अल्लाह हाफ़िज़। सरीना इससे अपनी जान छुड़ाती हुई भागती हुई हॉस्टल की दहलीज पार कर गई और सकलैन देखता रह गया। मुझको दरकार नहीं अपनी मोहब्बत का जवाब, दिल पे यकतरफ़ा मोहब्बत से बहला है बहुत। सरीना को पूरी रात नींद नहीं आई थी, पूरी रात वो डरती रही। हालाँकि इसकी रूममेट बहुत ही कोई स्वीट बंदी थी, बार-बार इससे पूछती रही। सरीना को ऐसा लगता था जैसे उसे कोई उठाकर ले जाएगा, मगर फिर न जाने क्यों ऐसे लगता है जैसे वो सकलैन के घेरे में है। सकलैन ने आखिरी बार इसे शिद्दत से गले लगाया था कि वो चाहकर भी इसके एहसास से निकल नहीं पा रही थी। कल रात इस पे ये हकीकत आशाकार हुई थी कि सकलैन हैदर के सिवा इसका कोई अपना नहीं जो उसको अपना समझे। अम्मा जान की वफ़ात के बाद अगर वो जी रही थी तो नायाब की मोहब्बत और सकलैन की दी हुई आज़ाइशों की वजह से। आज का दिन खिलाफ़ मामूल अच्छा गुज़रा था। सबने सरीना को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। क्लास लेने में भी इसकी रूममेट ने इसकी हेल्प की। सरीना का दिल चाह रहा था कि वो कॉल करके सकलैन का शुक्रिया अदा करे क्योंकि इसने ऐसा रूम सरीना के लिए चुना था जिसमें रूममेट इसकी क्लास फ़ेलो थी, यानी वो भी ज़ूलॉजी की स्टूडेंट थी। सकलैन ने काफ़ी छानबीन की थी ताकि सरीना को कोई मुश्किल पेश ना आए। वो शख्स की मेहरबानी पे किसी तरह रिएक्ट करे, इसे समझ नहीं आ रहा था। अभी शाम के 5 बजे थे, 4 बजे फ्री होकर सबसे पहले नयाब से बात की थी। दिन की सारी रूटीन सुनाई, सकलैन की इतनी मेहरबानियों का ज़िक्र करना भी नहीं भूली इससे। इससे बात करने के बाद सरीना अपनी रूममेट ज़ोइला के साथ अब कैफ़े जाने की तैयारी करने लगी। सकलैन पूरी रात और पूरा दिन एहसन के साथ बिज़ी रहा। रात को थकन की वजह से जल्दी नींद की वादियों में खो गया। सुबह 9 बजे आँख खुलते से एकदम याद आया कि सरीना का पूरा एक दिन इसे पता नहीं क्या वो किस हाल में होगी। इसका दिन कैसे ही गुज़रा। वो परेशान तो नहीं हुई मगर अभी वो अपनी क्लास ले रही होगी। मगर सकलैन को सब्र ना आया और अगले ही लम्हे कॉल मिला दी। कॉल 3 से 4 बैल जाने के बाद पिक कर ली गई। सकलैन ने शुक्र का साँस लिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वो आस्तीकी से बोली। ना कोई शिकवा ना गिला। सकलैन को बुरा लगा। सॉरी मैं कल दिन आपको कॉल नहीं कर पाया, मैं मसरूफ़ रहा। सकलैन खुद ही शर्मिंदगी से बोला, कोई बात नहीं, आपके और बहुत एहसान हैं मुझ पर, मैं पहले ही काफ़ी कर्ज़दार हूँ। वो मध्यम सी आवाज़ में बोली। सरीना इफ्तिख़ार कभी ये भी कह दिया करें, मोहब्बत है आपकी, ये एहसान की रट मेरे सामने ना लगाया करें। सकलैन दबे लहजे में शिकवा करते हुए बोला,
मेहरबानी है आपकी, सरीना एहसान करने वाले लहजे में बोली। सब कुछ मान लेना आप, मगर ये ना मानना कि मुझे आपसे मोहब्बत है, सकलैन शिकवागना लहजे में बोला। आपने मुझे फ़ोन बातें सुनाने के लिए किया है, सरीना ख़फ़ी से बोली। आपका दिन कैसे गुज़रा? अभी आप फ्री थी? आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई अब की बार? सकलैन ने सारे सवाल एक ही बार दाग़ दिए। जी, मेरा वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा, वो मुख़्तसर सी बोली। आपको कोई शिकवा क्यों नहीं करती? जबकि मैं जानता हूँ आप हॉस्टल जाने पर उदास हैं। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, मैं फिर किस हक़ से शिकवा करूँ? सारे हक़ ही तो आपके हैं, मगर आप समझे तो। वो जुमला अधूरा छोड़ते हुए बोला। आपको आदत है अपने लफ्ज़ों में उलझाने की, बड़े माहिर हैं आप लफ्ज़ों का जादू करने में। हर बार मुझे उलझन में डाल देते हैं। ख़ैर अभी मेरी क्लास का वक़्त है, मैं फिर आपसे बात करूँगी। ओके, अपना ख़्याल रखना आप। बाय। सकलन अफ़सरदा लहजे में बोला। कितना बेबस था, इसको देख भी नहीं सकता था। अल्लाह हाफ़िज़। सरीना कान से फ़ोन हटाने वाली थी कि जब इसे हल्की-सी आवाज़ आई। आई मिस यू सो मच बीवी। सरीना नज़रअंदाज करती ज़ुहैरा को इशारा करने लगी, जो धूल घड़ी इसको कब से बुला रही थी। मारविश अपने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए रेडी थी। हैदर साहब ने सबको जैसे-तैसे करके मना लिया था, इसलिए मारविश के इस फैसले पे कोई भी नहीं बोला। और वैसे भी पैसों की इनको क्या कमी थी? वो तो मारविश की भलाई चाहते थे। अगर मारविश की खुशी इसी में थी, तो भला सकलैन को क्या एतराज़ हो सकता था? मारविश सकलैन के रूम में इससे पूछने आई थी कि क्या वो इसे छोड़ने जा सकता है, मगर कमरे में आए तो सकलैन वॉशरूम में बंद था। वो वहीं बैठी इसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। वो इंतज़ार में बैठी थी, जब अचानक से सोफ़े पर मोबाइल बजने लगा। मोबाइल लगातार बज रहा था। माविश को ना चाहते हुए मोबाइल देखना पड़ा। मोबाइल पे हसन खान कॉलिंग लिखा आ रहा था, मगर मोबाइल के चेक मारने पे अगले लम्हे माविश लटकी। मोबाइल पे नंबर के साथ जो तस्वीर उभर कर आ रही थी, वो माविश को पागल करने के लिए काफ़ी थी। एहसन खान जो भाई का पार्टनर था, वो इंसान ये कैसे हो सकता है? मारविश को लगा वो इस सदमे से अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठेगी। यानी अशमरा खान एक बहरूपिया था, वो कभी मंज़र से गायब हुआ ही नहीं था। सिर्फ़ अपना नाम तब्दील करके मारविश और सरीना दोनों से फ़रार हासिल कर ली थी। कॉल बार-बार आ रही थी, मगर मारविश की निगाह सिर्फ़ इस नुक्ते पे अटी थी कि ये तो वही शख़्स है जो इस दिन इसे मार्केट में नज़र आया था, यानी गिरे आँखों में एहसन खान के रूप में छुपा अशमरान खान। मारविश का दिमाग काम करना छोड़ रहा था। वो जल्दी से सकलन के आने से पहले अपने कमरे में आके बंद हो गई। या खुदा, ये इमरान खान मेरी ज़िंदगी में क्यों वापस आ गया है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो तो दावे करता था कि सरीना की खुशी में इसकी खुशी है, तो इस रात सरीना रोती भी लगती रही तो अपने किरदार की गवाही देने क्यों नहीं आया? लेकिन अच्छा ही है ना, मैं जितना इससे दूर रहूँगी, ये मेरे लिए इतना ही बेहतर है। इसकी मेरी ज़िंदगी में वापसी मेरे लिए मौत का बाइस बन सकती, और मैं ये नहीं होने दे सकती। अगर वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया, तो मेरे सारे राज़ों से पर्दा उठ जाएगा। मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। नहीं, नहीं, अब वो मेरी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, नहीं आ सकता। मारविश खामोश वो गुस्से की शिद्दत से पागलों की तरह चिल्ला रही थी। इसकी चीखें इतनी बुलंद थी कि दिल दहला रही थी, मगर कमरे से बाहर कोई नहीं सुन सकता था। तो शुक्र है कि कमरा साउंड प्रूफ था। सा सारिन और ज़ाइला में सायरा सरीना और ज़ायला में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। आज संडे था, तो सरीना अपनी साइड की अलमारी की सेटिंग कर रही थी। सेकलैन की दी हुई चीज़ें खोलकर अलमारी में लगा रही थी। बहुत ही खूबसूरत हिजाब, एक अदद अबाया, एक बड़ी सी हाफ वाइट बहुत ही खूबसूरत कामदार चादर थी। इसके अलावा खाने की चीज़ें, पास्ता, मूँगफलियाँ, बादाम, नूडल्स, हत्ता कि हर वो चीज़ जो सरीना को पसंद थी, सेकलैन ने काफ़ी मिकदार में पैक कराई हुई थी। करीना को बच्चों की तरह पास्ता और नूडल्स बहुत पसंद थे। जब कभी इसे भूख महसूस होती, तो वो इन्हीं चीज़ों का इंतखाब करती। शकला ने करीना की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ खरीदी थी। एक ब्लैक कलर का कॉफ़ी मग, एक खूबसूरत सी पैकिंग में परफ्यूम और एक बॉडी स्प्रे था। सरीना तजस्सुस के हमारे परफ्यूम की पैकिंग होने लगी, क्योंकि एक ज़माना होता था सरीना इन चीज़ों की बहुत शौकीन हुआ करती थी। जैसे ही परफ्यूम की पैकिंग खोली, अपना पसंदीदा परफ्यूम देखकर सरीना के मुँह से हल्की सी चीख निकल गई। ये परफ्यूम पाकिस्तान के कुछ ख़ास शहरों से मिलती थी, और बाज़ औक़ात तो मिलती ही नहीं थी। चैनल नंबर 5, ये अपने नाक की सबसे अच्छी खुशबू रखने वाली मशहूर तरीन परफ्यूम है, और इस वक़्त भी अच्छी महक के लिए लेडीज़ के लिए सबसे अव्वलीन चॉइस यही होती है। सरीना के बाबा जब होते थे, तो सरीना के लिए कहीं न कहीं से मँगवा लेते थे।
इनकी वफ़ा के बाद सरीना ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार कभी किसी से नहीं किया। सरीना की आँखें आँसुओं से भर चुकी थी। आँसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी अरसे बाद वो अपनी पसंदीदा तरीन परफ्यूम को देख रही थी। एक तो ये महँगी बहुत है, हर कोई इसे खरीद नहीं सकता था। दूसरा कामयाब हर जगह से मिलती नहीं। और और इस परफ्यूम की सबसे ख़ास बात इसकी महक हर इंसान से अलग तरह की आती है। मतलब हर इंसान की शख्सियत और उसके निखार के मुताबिक इस परफ्यूम की महक अलग से निखर कर आती है। इसलिए लेडीज़ के लिए सबसे मशहूर तरीन परफ्यूम है। सेकंड हैदर के कैसे दिल की हर बात से वाकिफ़ हो, क्योंकि हर बार मुझे पहले से ज़्यादा हैरान कर देते हो हैं आप। सरीना खुद से मुखातिब थी। ज़ोहैला इस वक्त बाहर किसी से कॉल पे बात करने में मसरूफ़ थी। अब सरीना बॉडी स्प्रे की पैकिंग खोलने लगी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ भी सेकंड हैदर इसे हैरत में डाल देगा। यार्ड डिले बॉडी स्प्रे को देखकर सरीना हैरत में था मुब्तला हो गई। ये कैसे मुमकिन था? इसे कैसे पता चला? सरीना किसी फ़ैशन की शौकीन नहीं, मगर इसे खुशबू से इश्क की हद तक लगाव था। बॉडी स्प्रे में सरीना को 2 ही ब्रांड पसंद थे, यार्डले आर्मफ। ये मिल जाए तो ठीक, वरना वो कोई बॉडी स्प्रे इस्तेमाल नहीं करती थी। जबकि परफ्यूम में इसे चैनल नंबर 5 से इतना इश्क था कि वो कोई और परफ्यूम लगाना पसंद ही नहीं करती थी। मगर चूँकि ये वो परफ्यूम नायाब था, तो फिर मजबूरी के तहत कैट्रस या फिर मेरोज़ पसंद करती थी। और ये बात सरीना के बाबा जान के अलावा कोई नहीं जानता था। तो सकलैन हैदर को कैसे पता चला? आज सच में सकलैन हैदर ने सरीना इफ्तिखार को वरत हैरत में डाल दिया था। इसे साबित कर दिया था कि इसके वालिदैन के अलावा इसको सबसे ज़्यादा जानने वाला वही है। सरीना ने सारी चीज़ें अलमारी में तरतीब से सेट करके रख दी थी, लेकिन वो चैनल नंबर 5 को अभी खुद पे छिड़क कर इसकी महक को महसूस करना चाहती थी। सरीना ने अपने आँसू साफ़ किए कि मातला ज़ायला आ गई तो कुछ गलत मतलब ना निकाले। जैसे इसने परफ्यूम का ढक्कन खोला तो एक मद्धम सी दिलकश खुशबू इसके नथों से टकराई। इसकी अनोखी खुशबू, अनोखी और मुनफ़रिद बात पे ये परफ्यूम 80 से ज़ायद अज़ा से मिलकर बनी हुई है। इसकी खुशबू में मुख्तलिफ़ फूलों की महक की आमदिश है। हर बार सूंघने से एक अलग और पुरकशिश सी महक सूंघने वाले को मसूरकन कर देती है। सरीना भी इसकी महक में खो सी गई थी। खुशबू खुद पे चढ़कने के बाद पूरा कमरा अलग ही महक से दमक रहा था। सरीना को ऐसा लग रहा था जैसे इसके इर्द-गिर्द सकलैन हैदर हो, जैसे इसकी खुशबू में इसकी ज़ात बसी हो। मुझे आपसे मोहब्बत है, सरीना के दिमाग में सकलैन का जुमला गूंजा। आप मेरी धड़कन में समाई हुई हो। जैसे-जैसे सरीना खुशबू को महसूस कर रही थी, इसे सकलैन के किए गए जुमले याद आ रहे थे, जिन्हें वो आज महसूस कर पा रही थी। एहसान मान लेना, लेकिन कभी ये ना कहना मोहब्बत है आपकी। एक और जुमला सरीना को पागल कर रहा था। आपको देता रहूँगा तो रात यहीं बीत जाएगी। एक और जुमले ने सरीना को मुस्तरब कर दिया था। वो बेचैन हो गई थी। इसे समझ नहीं आता वो इस वक़्त अपनी पसंदीदा तरीन परफ्यूम के ज़ेर असर है, या वो शख़्स जिसका नाम भी सुनना गवारा नहीं करती थी, इसके एसार में है। सरीना बिल्कुल बेताब हो गई थी। इस वक़्त उसके दिमाग में सकलैन हैदर के सारे मसूरकुन अल्फ़ाज़ को गर्दिश कर रहे थे, और वो इस गर्दिश में चक्करा कर रह गई थी। सरीना महक की मस्ती में मस्त थी जब इसे ज़ुएला की आवाज़ आई, "अरे लड़की, इतनी पुरकैफ़ और दिलकश परफ्यूम ने लगता है तुम्हें पागल कर दिया है। लगता है परफ्यूम देने वाला इससे भी ज़्यादा दिलकश होगा।" ज़ुएला ने बेतुके में ज़ोमेरी बात करते हुए बोली, हालाँकि वो सरीना के बारे में अभी कुछ नहीं जानती थी। "अरे नहीं पागल, ये मेरी फ़ेवरेट परफ्यूम है और देने वाला नहीं, इसको पसंद करने वाला पुरकशिश है, और वो मैं हूँ।" सरीना भी मस्ती में बोली और दोनों खिलखिलाकर हँस दी। सकलन अपने ऑफ़िस में बैठा अपने दोस्त एहसन ख़ान का इंतज़ार कर रहा था। सकलन ने जैसे ही इसको कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, वो बोतल के जिन की तरह एकदम डोर से अंदर नमूदार हुआ। अस्सलाम वालेकुम यार, सॉरी तुझे इंतज़ार करवाया। असल में नींद इतनी गहरी थी, जल्दी उठ ही नहीं पाया। वो अंदर दाखिल होते ही सफाई देते हुए बोला, जानता था सकलैन से दुर्गत बनेगी। और भाई तुझे कितनी दफ़ा बोला है रात को भाभी से ज़रा जल्दी बात को ख़त्म किया कर, सुबह तक इनसे लगा रहता है, तेरी क्या ख़ाक नींद पूरी होगी? सकलैन इस पे चोट करते हुए बोला, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुझे तो मौका चाहिए। मानता हूँ तेरी भाभी बहुत अज़ीज़ है, फिर इतनी भी नहीं कि रात दिन का फ़र्क ही भूल जाऊँ। वो दलील देता हुआ बोला, बस कर दे भाई, सब जानता हूँ तेरी आशिक मिज़ाजी को। सकलैन मसनूई मज़ेदारी से उसे परे धकेलता हुआ बोला, और बातें छोड़ो, 2 दिन तो तू मेरे काफ़ी मसरूफ़ियत में गुज़रे, मगर अब मैं काफ़ी फ़ुर्सत से तुझसे जानना चाहता हूँ कि ये मुझसे जो यार्डले और चैनल 5 किस हसीना के लिए स्पेशल ऑर्डर पे मँगवाई है, वो भी मेरी गर्दन पे लात रखवा के तुझे अर्जेंट चाहिए।
मेरा दिमाग खा-खा के तूने मेरी जान अज़ाब में डाल दी थी। बता किस महबूबा के लिए मंगवाई थी? वो भी सकलैन पर चोट करते हुए बदले में से झंझोड़ते हुए बोला, मुझे पता था तू कमेंटरी ज़रूर दिखाएगा, मैं तुझे बताना ज़रूर नहीं समझता। वो ऐसे काम में बिज़ी हो गया जैसे कोई बहुत ही अशद ज़रूरी काम हो। ना मेरे यार ना, ये बेईमानी नहीं चलेगी, मुझे बता वो कौन है और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझ पर तो बहुत बातें करते हैं, हालाँकि मैंने निकाह भी किया हुआ है और सब जानते भी हैं, मगर अपनी बारी सब नहीं चलेगा। चल शाबाश बता मुझे। एहसन सकलैन के सर पे कड़ाई से झंझोड़ रहा था। या तुझसे कुछ चीज़ क्या माँग ली, तू तो जान के ही नहीं छोड़ा। चल ना यार, फिर कभी बता दूँगा। सकलैन टालने वाले अंदाज़ में बोला। सकलैन हैदर, पहले इसके बारे में सब कुछ बताओ, फिर जल्दी से किसी 5 स्टार होटल की बुकिंग करवाओ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, ये ड्रामे अब नहीं काम आने वाले। वो खुशी से चलते हुए बोला। सकलैन समझ गया था, अब बताए बगैर कोई राय फ्रॉड नहीं। वो कज़न है मेरी। सकलैन बहुत धीमे लहजे में निहायत हकीकत अकीदत से इसका ज़िक्र करते हुए बोला, हैं क्या कज़न के लिए तूने इतना खर्चा किया? मैंने लोगों की इतनी मिन्नतें की, क्या लोगों को कज़नें पसंद भी आती हैं? वो हैरत में उछलते हुए बोला, वो पसंद नहीं है, पसंद बदलती रहती है और वो मोहब्बत है और मोहब्बत भी ऐसी कि जो बढ़ती जाए। तुम मेरी मिसाल दे सकते हो, जब भी कोई पूछे कि कज़नें अच्छी लग सकती हैं। सकलन इंतहाई संजीदा लहजे में बोला, तुमने मुझे कभी बताया नहीं क्यों? ये मेरी वही कज़न है जिसकी अभी कुछ अर्सा पहले अम्मी वफ़ात हुई थी। फौत हुई थी, यानी मेरी चची जान, जिसका मैंने तुझसे ज़िक्र भी किया था। हाँ, हाँ, ओह अच्छा, अब तो फिर वो तेरे रहम करम पर ही होगी ना, मतलब तेरे जैसे बंदे के आगे-पीछे फिरती होगी ना। आफ्टर ऑल तू है तो कमीना, मगर इसमें कोई शक नहीं, चाहे जाने के लायक है। हसन खान फ़ख्र से बोला। हसन की बात पे सकलैन के चेहरे पे ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी। वो मुझे चाह ही ना ले। सकलैन बड़बड़ाया, क्या हुआ तेरे चेहरे पे ये दुखी मुस्कान क्यों आ गई? कोई मसला चल रहा तेरी ज़िंदगी में क्या? सकलैन के चेहरे का रंग अचानक मुरझा-सा गया था। क्या तेरी कज़न तुझ पे दिलचस्पी नहीं रखती? सकलैन के खामोश होने पे हसन ने एक और सवाल दागा था। मसला तेरी भाभी का नहीं, मेरी अम्मी जान भायान का है। उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया है। इससे खुदावस्ते का बैर रखती है, वो नहीं चाहती कि वो मेरी ज़िंदगी में आए। सकलैन शिकस्ता लहजे में बोला, यार मतलब तुम एक यतीम बच्ची के लिए आंटी के दिल में कोई नरम गोशा नहीं, जबकि इनका बेटा अपना दिल हार चुका है। तुम इन्हें मनाओ तो सही, बल्कि मैं वैसे भी तुम्हारी आंटी की दुआ करवाने तुम्हारे घर जाऊँगा। मुझे अगर अपने यार के लिए इनके पाँव भी पड़ने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। एहसन अज़म से बोला, फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा तुझसे बदगुमान हो जाएँगी। सकलैन टूटे लहजे में बोला, क्यों, क्या वजह है? और हाँ, बार-बार भाभी कहना पड़ रहा है, कमीने नाम तो बता इनका। एहसन शरारती अंदाज़ में बोला, सरीना नाम है इनका, सरीना इफ्तिख़ार। सकलैन प्यार से बोला, सरीना इफ्तिख़ार। एहसन खान के चेहरे पे शनासाई की एक लहर उभरी, लेकिन अगले ही पल गायब हो गई। काफ़ी प्यारा नाम है, तू फ़िक्र न कर, बहुत जल्द सरीना सकलैन हैदर हो जाएगी। और वो अब भी सरीना सकलैन हैदर ही है। सकलैन आहिस्तगी से बोला, इतना बड़ा राज छुपाया था, अब ज़ाहिर है बातें तो सुनना पड़ेगी। क्या मतलब? एहसन हैरानगी से बोला, सरीना मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी। सकलैन इतनी मोहब्बत से बोला कि इसके लहजे से चाशनी टपक रही हो जैसे। मगर मुकाबिल के सर पे तो धमाका हुआ था, इतनी बड़ी बात इससे छुपाई गई थी। एहसन अगले ही पल गुस्से से खड़ा अपना वेस्टकोट उठाकर जाने लगा था। जब दोस्त हमज़ाज ही नहीं समझता तो इसे दोस्त कहने का फ़ायदा? तू शादी कर, निकाह कर या मोहब्बत, मुझे तेरी ज़िंदगी से कोई गर्ज नहीं। एहसन कहकर जाने ही लगा, जब सकलैन ने ज़बरदस्ती मिन्नत समाजत करके सोफ़े में बिठाया। एहसन तू मुझे गलत समझ रहा है यार। सकलैन धीमे लहजे में इसे मनाते हुए बोला, अच्छा आज मैं ना पूछता तो तुम तो ज़हमत भी ना करते, निकाह हो गया, इतना बड़ा खुशी का मौका, और तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। एहसन का दिमाग गुस्से में उबल रहा था। कहाँ की खुशी मेरे दोस्त, सच्ची जान जाने बिस्तरे मर्ग पे थी। डॉक्टर ने कह दिया था इनका बचना नामुमकिन है और इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं सरीना से निकाह कर लूँ, और सरीना मुझसे निकाह से इनकारी थी। इसने अपनी माँ की मोहब्बत और आखिरी ख्वाहिश की वजह से मुझसे निकाह किया था। मैं किस अज़ियत से गुज़रा हूँ मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और दूसरा, इन्हीं दिनों सुफ़िया आंटी को डिप्रेशन के शदीद अटैक आ रहे थे। तुम इनके साथ बिज़ी थे, ऐसे में तुझे बताता मुझे मुनासिब नहीं लगा। सकलैन ने सिर्फ़ पूरी बात बताकर सफाई दे रहा था, जबकि हसन को सकलैन की हालत पे दुःख हो रहा था। ठीक है यार, मैं इस बार नाराज़गी ख़त्म करता हूँ, मगर आइंदा मुझसे अपना हर गम शेयर करना। यार दोस्त किस लिए होते हैं? और हाँ, सरीना भाभी भी जल्द मान जाएँगी। क्या वो तुम्हारे लिए जज़्बात नहीं रखती? वो क्यों ख़फ़ा है तुझसे? या वो किसी और से मोहब्बत? एहसन खान ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा था कि अपनी मोहब्बत के हवाले से ऐसा सवाल सुनना बहुत कर्बनाक होता था।
तकला ने जवाब देना ज़रूरी समझा। सरीना की ज़िंदगी में बीती सारी बातें बताई। इसके अब्बूजान के कत्ल की वारदात, अम्माजान की वफ़ात, अपनी अम्मीजान और माविश की नफ़रत, असरा भरा सरीना का कड़वा लहज़ा, सब कुछ बता दिया। सिर्फ़ इस रात की बात भूल कर गया, क्योंकि सकलैन खुद भी इस रात की कहानी से वाक़िफ़ नहीं था। सकलैन खुद भी नहीं जानता था कि इस रात सरीना पे लगाई जाने वाली तोहमतें दुरुस्त भी थीं या गलत। सकलैन सिर्फ इतना जानता था कि सरीना इफ्तिखार को एक शख्स के नाम से मंसूब किया गया था। इसमें कितनी सदाकत थी, सकलैन खुद अंधेरे में था, तो वह कैसे जिक्र करता इस तबाहकुन रात का। सकलैन बस इतना जानता था, सरीना इफ्तिखार बेगुनाह है। वो हमेशा अपने दिल की सुनता था, और दिल कभी सरीना के खिलाफ हो ही नहीं सकता था। सारी कहानी सुनने के बाद एहसन ने अपना सवाल फिर दोहराया, वो तेरे लिए क्या सोचती है? क्या तू इतना भी अखज़ नहीं कर पाया? अगर वो किसी और में दिलचस्पी नहीं रखती तो फिर मुझे बता, इनका तुझे लेकर कैसा रवैया है? एहसन मुतजस्सिस में बोला, मैं नहीं जानता वो मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, बचपन से लेकर अब तक सरीना को आदत है मुझसे मोहब्बत पाने की। वो मेरा गुस्सा, मेरा तल्ख़ लहज़ा भी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चाहते हैं वो जितनी भी बेरुखी बरतती है, मैं इन पर प्यार निछावर करता रहूँ। वो मुझसे इस हद तक लगाव रखती है कि मेरे अलावा वो कोई भी कोई फ़ैसला नहीं लेती। इन्हें मेरी ज़ात की आदत है। हसन खान रतलैन थोड़ी देर के बाद रुका, मगर मसला ये दरपेश है कि मेरी अम्मीजान और बहन की शदीद नफ़रत के आगे वो मेरी ज़ात को फ़रामोश करके मुझसे फ़रार चाहती है। मैं ये दावे से नहीं कहता कि इन्हें मुझसे मोहब्बत हो सकती है, मगर मैं इतना जानता हूँ वो मुझसे ना नफ़रत नहीं कर सकती। मैंने बहुत चाहा है इन्हें। मैं इनकी नफ़रत नहीं डिज़र्व करता है। असल मुझे मोहब्बत अगर नहीं थी तो हमेशा इज़्ज़त देके सरीना ने अपना असीर बनाया है। सकलन बोलता जा रहा था, आँखों में हल्की-सी नमी थी, लहजे की जंबिश अंदर की कर्ब का पता दे रही थी, और ऐसा समझने से कासिर था कि सरीना का कैसा रिश्ता है सकलैन से। मोहब्बत भी नहीं है, मगर बेरुखी बर्दाश्त भी नहीं। तू फ़िक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं तो खुद तेरी सिफ़ारिश करूँगा इनसे। एहसन खान हौसला देते हुए बोला, वो इज़्ज़त की हकदार है, और मेरा साथ इन्हें सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं दे सकता। सकलैन हारे हुए लहजे में बोला, तुम क्या कहना चाहते हो सकलैन? ऐसा नासमझी से बोला, शायद मेरी और इनसे मोहब्बत में हिजर है, विसाल नहीं, दूरी है, मिलन नहीं, जुदाई है, मिलाप नहीं। सकलन आंखें पोंछते हुए काफ़ी दुख से कहता ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि एहसन सोचा था वो किससे पहले मिले, सरीना भाभी से या नादिया आंटी से। मारविश ने आज बिला आखिर जोशी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही कर लिया था। आज इसकी पहली क्लास थी। मारविश पहली लड़की थी जिसने बगैर कोई लिंक्स इस्तेमाल किए पूरे के पूरे पैसे भरे थे। इसलिए हर किसी की नज़र में इसका रुतबा बुलंद हो गया था कि अमीर घराने की लड़की है। आज मारविश की पहली क्लास थी। इस क्लास में ड्राइविंग सिखाने से पहले कुछ बुनियादी आदाब सिखाए जा रहे थे, जैसे आम स्कूल में सिखाए जाते हैं। कोई भी काम दिल लगी से करना, अपने उस्ताद की बात से इनकार नहीं करना, ड्राइविंग टाइम जो मुख्तस होगा इसमें है हाजिर होना है, और इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ रूल्स। मारविश बेजारगी से सुन रही थी, इस तो बस ड्राइविंग सीखनी थी। क्लास ख़त्म होने पर जो आज के लेक्चर थे, सर अहमद रज़ा साहब, उन्होंने सीनियर स्टूडेंट की तरफ से रुक करके पूछा, मारविश हैदर, आप में से आपको कौन सिखाएगा? तो बंदों ने हाथ खड़ा किया। शहज़ाद रिज़वी या असनाद आफरीदी, दोनों ही माया-नियाज़ ड्राइवर बन चुके थे, बल्कि इनको तो बाज़ औक़ात अच्छी खासी रकम दी जाती थी नए स्टूडेंट को सिखाने के लिए। लेकिन सब इस बात से हैरान थे कि असनाद अफरीदी, जो कभी भी नई स्टूडेंट को सिखाने की हामी नहीं भरता था, आज वो क्यों रज़ामंद था। जी मिस मारविश, इन दोनों में से किसी से अपनी क्लास का इब्तिदा करना चाहेंगी? सर अहमद रज़ा ने मारविश की सिम देखते हुए सवाल किया। मारविश ने निगाह उठाकर दोनों की तरफ देखा, मगर अगले पल उसने फैसला कर लिया वो किसे चुनेगी। असनाद आफरीदी, जो देखने में काफ़ी खूबरू और रोबदार लगता था, मारविश को इसकी शख्सियत भली लगी। मिस वारिश, आप बता दें कि आपको किससे सीखना चाहेंगी? इनके साथ एक उस्ताद भी होगा जो बुनियादी बातें बताएगा, लेकिन ये आपके साथ हमेशा होंगे। सर मिस्टर असनाद अफरीदी बेस्ट रहेगा, मारविश ने हिचकिचाते हुए बोला, तो क्लास में खसर-फुसर होने लगी। सबके चेहरे पर मुंहसी मुस्कुराहट थी। सब जानते कि असना अफरीदी के होते हुए कोई दूसरा चुना जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। मारविश क्लास के अख्ताम पर बाहर निकल आई, जब इसे किसी अजनबी की आवाज़ सुनाई दी, मिस मारविश। मारविश ने पलट कर देखा तो असनाद आफरीदी अपनी तमाम तर वजाहतों के साथ खड़ा था। पहली नज़र में मारविश को इस शख्स पे अजीब-सी कशिश महसूस हुई। नाइस टू मीट यू, मारविश की तरफ हाथ बढ़ाया गया था।
जबकि मारविश परेशान हो गई थी, एक अजनबी को हाथ कैसे मिलाए, लेकिन मुकाबिल नज़रअंदाज किए जाने के काबिल न था। मारविश ने कँपकँपाते हाथ अपना आगे हाथ बढ़ा दिया और यहीं से इसकी ज़िंदगी की नई कहानी शुरू हुई थी, जिसका अंजाम क्या था, अल्लाह बेहतर जानता था।